अब ख्याल आ रहा है गवर्नमेंट को काम करने के लिए यहाँ पर क्या हमें जो है ब्रिज बनाना चाहिए यहाँ पर। अब ब्रिज बनाने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास। अब ये गरीब आवाम क्या करेगी, अगर कुछ बोलेगी तो उस बंदे का पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गया। और ये रोड जितना थोड़ा हो सकता हो जाए, हमारी मालकान अगर ये घरों को भी अगर काटने की बात करते हैं तो हम कटवाने के लिए तैयार हैं। वी विल ट्राई बेस्ट कि ये 100 डेज में जो है मुकम्मल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़ और मैं हूं सैफ खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं अपना प्रोग्राम लेकर। सवाल तो बनता है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर पे, जहां पर इस वक्त ओवरहेड ब्रिज बनने वाला है और उस पर काम जारी व सारी है। हम चलते हैं, पूछते हैं यहाँ के जो करता धरता हैं, जो आवाम हैं, उनसे भी मालूमात करते हैं वो इस बारे में हमें क्या राय देते हैं, क्या बताते हैं। तो सबकी रुदा सुनते हैं। आइए चलते हैं फिर हम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम? मेरा नाम ताहिर अफजल है। तो जनाब ये बताइएगा मुझे कि ये अभी ब्रिज का काम चल रहा है, इसमें आपका क्या किरदार है? मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ ये काम स्टार्ट हो रहा है और अजीमपुरा फ्लाईओवर के नाम से है ये, और इंशाल्लाह ये इसके जो स्टार्टिंग जो उसका है वो हमने शुरू कर दिया काम। तो ये क्या टारगेट क्या दिया आप लोगों को, कितने दिन में मुकम्मल करना है, क्या कुछ पता तो होगा आपको? हमें बहुत शॉर्ट पीरियड मिला है 100 डेज़ का सीएम साहब की तरफ से, तो हम इसी उसमें लगे हुए दुआ करें कि हम इसके अपने टाइम के ऊपर इसको कामयाब कर सकें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा ज़रा बताएंगे? अच्छा, इसके लिए हुआ ये कि शारा भुट्टो से आने वाला ट्रैफिक और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आने से वाला ट्रैफिक जब शाह फैसल में गुजर रहा है तो सिग्नल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, क्योंकि शाह फैसल का अपना भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो सिग्नल फ्री इसको बनाना है जो ट्रैफिक आएगा। तो अब इस फ्लाईओवर से ही फ़ायदा होगा कि आपको जो है ना वो ट्रैफिक की रवानी में फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। हादसात हो रहे हैं, हादसात के हवाले से? बिल्कुल हादसात हो रहे हैं और प्रॉब्लम है कराची की और ज़रूरत भी थी इधर फ्लाईओवर की, तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा तो आवाम को बहुत सहूलत मिलेगी। ये ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, ज़रा बताएंगे आप? नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं है। बेनिफिट किस सेंस में होगा? आपने रोड को जो है कोई बहुत छोटा कर दिया, पहली चीज़। सेकंड चीज़, आप एरिया सिलेक्शन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बनाना चाहो आपको एक तरह से स्पेस तो चाहिए, आपको 15 फीट का 16 फीट का रोड चाहिए आपको तकरीबन यहाँ पर। सेकंड चीज़, आप बाईपास बनाएं यहाँ पर ताकि यहाँ के ट्रैफिक जो कन्वर्ट हो चुके, जहाँ जाने वाले कोरंगी से आने वाले, एयरपोर्ट के रास्ते से जाने वाले, उनका ट्रैफिक कन्वर्ट हो चुके। तो ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यहाँ की चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर अगर रिक्शा पास भी करवाया, जब ये ब्रिज बनवाया था उसी वक्त ये काम करना चाहिए था। अब ख्याल आ रहा है गवर्नमेंट को काम करने के लिए यहाँ पर क्या हमें जो है ब्रिज बनाना चाहिए यहाँ पर। अब ब्रिज बनाने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? ये तो हमारे मुल्क में होता चला आ रहा है। रोड बन जाता है, उसके बाद गटर बनाने याद आते हैं, पानी की लाइनें याद आती हैं, और अब ये भी सही कह रहे हैं हम कि ये ऐसा होना है। अभी तो मुझे सुनने में यह आया कि होटल भी टूटेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, यानी कि प्रॉपर्टी के लिहाज से भी जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज बनी उनको भी नुकसान होगा। शेर ज़मीर साहब ये बताइए, ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, ओवरहेड ब्रिज पुल बन रहा है, तो इसके हवाले से बताएंगे कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा आवाम को? अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान तो कोई नहीं होगा। आवाम के लिए फ़ायदा ये है कि जब ब्रिज बन गया तो ये ट्रैफिक जो है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये कम हो जाएगा, आवाम को सहूलत होगी। तो इस वजह से जो है ना ये ब्रिज इस हवाले से बनेगा तो आवाम को तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगा। आपसे ये पूछना था मुझे कि ये ओवरहेड ब्रिज बन रहा है यहाँ पर शाह फैसल में, तो ये इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, थोड़ा बताएंगे आप? ये तो गवर्नमेंट ही जानती है बेटा, हमें तो नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। आवाम को तो मुस्तकिल पीछे ही जा रहा है, पीछा ही जा रहा है, समझे ना। चाहे कहीं से भी ले लें आप, बस अल्लाह माफ़ करे, इस मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है। बेशक अल्लाह चला रहा है। तो आप कुछ हमारे आवाम को ये बताना चाहेंगे कि क्या मामलात करने चाहिए जिससे बेहतरी आए, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह तजुर्बाकार लोग हैं। आवाम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको सब पता है, लेकिन सब गूंगे बने हुए। जो इनको बोलना है, जिनको करना है, वो बेरे हो गए, वो आंखें हैं लेकिन बंद करी हुई है। अब ये गरीब आवाम क्या करेगी,
अगर कुछ बोलेगी तो उस बंदे का पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गया। अल्लाह बहुत बहुत इन हुक्मरानों को हिदायत दे आमीन सुम्मा आमीन। और कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जो कि ये गरीब आवाम इस मुल्क का भला हो जाए। जनाब आली, मेरा नाम अबू बकर सिद्दीकी है, उर्फ बाबा अमजद कादरी कहते हैं मुझको। अच्छा, आप यहाँ पर यहाँ के ये शाह फैसल के रहने वाले हैं, तो आप अपने बारे में ज़रा बताएंगे कि यहाँ पर आपका क्या ओहदा है, किस इदारे में काम करते हैं, और बाकी सवालात हम आपसे करेंगे। मैं वेलफेयर काम बहुत करता हूँ अपने शाह फैसल के लिए, और वेलफेयर काम में बेशुमार मेरे काम हैं यहाँ पे। मैं अपने बारे में क्या बताता चलूँ मैं आपको। बहरहाल ये है कि शाह फैसल कॉलोनी से मुझे प्यार इसलिए कि मेरी पैदाइश शाह फैसल कॉलोनी की है। ये जो आवर है, जो बन रहा हुआ है, जो बड़ा ये रोड जो तैयार हो रहा हुआ है, ये हम सब के लिए, पूरे शाह फैसल कॉलोनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम लोग बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह कि ये काम बहुत अच्छा अंजाम होगा। अच्छा, हमने सुना है ये यहाँ पर हादसात बहुत होते हैं, ये इस सिग्नल इस पट्टी में, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा ये हादसात वगैरह पे? जी जनाब, बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं। अभी रमज़ानों में भी 2 मरतबा एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे ठीक ठाक, और जिसमें ट्रैफिक पुलिस अफसर जो है हमारा खलील, वो भी बच गया। डंपर उसके ऊपर चढ़ रहा था, मैं मौजूद था यहाँ पे, और हाथों हाथ उसको पकड़ लिया डंपर वाले को। तो यहाँ पे बहुत हादसात होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। निज़ाम बराबर है, सिग्नलें लगी हुई हैं, बिजली जाने के बाद में कोई इसको सूरत हाल नहीं होती। ट्रैफिक इतना होता है जैसे ये समझ लो टावर की ट्रैफिक। टावर में भी इतनी ट्रैफिक नहीं होती जितनी हमारी शाह फैसल कॉलोनी के इस ब्रिज के ऊपर, इस जगह पे होती है। ये ब्रिज बनने के बाद थोड़ा बताएंगे क्या? ब्रिज बनने के बाद में हमको सुकून मिल जाएगा, हमारी सांस को सुकून आ जाएगा। हम लोग, दिल की धड़कनें हमारी धक 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 करती रहती हैं। हमारी औरतें, माएँ, बहनें सब बाहर जाती हैं शॉपिंग के लिए, कॉलोनी के अंदर ही, कॉलोनी से बाहर नहीं जाती, कॉलोनी में ही रहती है, मगर खौफ ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि अभी बीच में पिछले साल मेरी भावज का इंतकाल हुआ, टैंकर ने मारा, और वो बेचारी वहीं पे शहीद हो गई, बच्चा भी उसका शहीद हो गया। मेरे भाई ने उनको सबको माफ़ किया है। शाम ने यह वाक़या, ये सामने 2 नंबर चौरंगी पे हुआ था, ये पिछले साल रमज़ानों की बात है। तो हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमारी मंजिल आसान हो। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए साथ हमारे। जी जी बिल्कुल, आमीन अल्लाह आमीन। बस बोलने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो भी दुश्वारी आ रही है, अल्लाह ताला इसको आसानी से दूर फरमाए, और ये रोड जितना थोड़ा हो सकता हो जाए। हमारी मालकान अगर ये घरों को भी अगर काटने की बात करते हैं तो हम कटवाने के लिए तैयार हैं, मगर रोड हमारे खुले होने चाहिए। पार्क ख़त्म करते हैं, पार्क ख़त्म करते हैं, हमें मतलब नहीं है। रोड खुले होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, ब्रिज ऊपर से आना चाहिए, ताकि ट्रैफिक खुल जाए, माहौल खुल जाए, माहौल खुला हो जाए। देखिए आप पूरी कराची के अंदर कहाँ नहीं माहौल खुला हुआ है। एक शाह फैसल कॉलोनी, हम बदनसीब हैं जो हमारी कॉलोनी की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। बस मेरे जज्बात फिर उभरेंगे, मेरे मुँह से कोई गलत बात निकलेगी, मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए। शबीर भाई, आप ये बताइएगा ज़रा, ये जो इस वक्त अभी ब्रिज बन रहा है यहाँ पर शाह फैसल में, तो ये इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और मज़ीद थोड़ी तफसीलात बताएं इसके बारे में। यार, इससे फ़ायदा तो काफ़ी है, नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदे की बात अगर हम करते हैं तो जितने एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे होते थे तो उससे बचत हो जाएगी हमारी ये। और ब्रिज हमारा डायरेक्ट 1 नंबर की तरफ जाने के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, और 1 नंबर से आने वाले जो होते हैं वो 3 नंबर की तरफ आने में बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो होते बड़े मामलात होते थे सिग्नल की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह। मैं यहीं बैठता था, होटल पे हम लोग बैठते थे, तो यहाँ पे हम लोग देखते थे तो बड़े एक्सीडेंट वगैरह होते थे यहाँ पे, ये बहुत हादसा होते थे, तो उससे काफ़ी बचत हो जाएगी। उमल खान दाम आता हुआ दल तक पुल जोड़ी की का ना वो फैसल की तास वाला डूंगा दल तक नुदा दिन ऐसा फायदा था, उससे नुकसान दे तास उससे तकलीफ को ना प्रोविजन ना नमस्ते तकलीफ ना प्रोविजन देर शदे च जोड़ से पैदा सो भाई मतलब देर शदे च दा जोड़ छी और लग आसानी बहुशी आवाम तक ना देर आसानी बई पर दा रोड बांध पर घंटों खलक वलाड़ी ट्रैफिक देर रश का तमा औरिदली दी चदल तक हादसे देर जात की एक्सीडेंट खामखा रोड सलोर तरफ ट्रैफिक रवानी खामखा से तास सवाई च मतलब हुकूमत से पैगाम वर्के पे पुख्तों के हुआ है चे अगो तो वो रसीगी जमूंग खबर है टेंशन में दा पैगाम ने चियारा दा आवाम दा पारा पुल जोड़ के न बडेर आसानी न बदा द एक्सीडेंट अच्छे बेडी रखी मिखी बया बनी दा एक्सीडेंट। यहाँ पर इस वक्त ये जो पुल बन रहा है, जो ब्रिज बन रहा है, ओवरहेड ब्रिज, तो इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, थोड़ा बताएंगे। इससे फ़ायदा तो ये मिलेगा कि ट्रैफिक जो जाम होता है ये बचत हो जाएगी इसके, कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा। बहरहाल ये हमने जो सुना है कि जैसे अभी होटल खुला हुआ है और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जाहिर सी बात है ब्रिज जब गुजरेगा तो वो एक तरीके से दब जाएंगी, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस हवाले से ये है कि इनका भी नुकसान बनेगा ये, मगर ये नुकसान ज़्यादा था जो ट्रैफिक का था, हादसात का था, ये नुकसान ज़्यादा था। मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियर के तौर पे सुपरवाइज़र हूँ,
और ये जो आपको दिख रहा है कुरंगी जाता हुआ जो रोड है, इसके ऊपर शाम में या बहुत ज़्यादा लोड होता था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ये अजीमपुरा से लेकर शाह फैसल 5 नंबर तक जो है फ्लाईओवर बना रहे हैं। इससे ये आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा, ये सहूलत पहुँचेगी कि कम अज़ कम जो है ट्रैफिक का लोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब ट्रैफिक जाम होता है तो बहुत ज़्यादा जो है 2-2, 3-3 घंटे लोग खड़े रहते हैं, आवाम को बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, जिसकी वजह से ये लोड उनके ऊपर से इंशाल्लाह ताला ब्रिज बनने के बाद जब फ्लाईओवर रेडी हो जाएगा फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ये हम आपको करके देंगे। वी विल ट्राई बेस्ट कि ये 100 डेज़ में जो है मुकम्मल हो जाए। थोड़ा सा हमें कुछ प्रॉब्लम है ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि यू नो अबाउट दिस कि रमज़ान का महीना है, ये 24 आवर जो ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, थोड़ी बहुत हमें दुश्वारी हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग इन चीज़ों के आदी हैं, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द से जल्द हमारी कोशिश इसको हम मुकम्मल करें, इसको अचीव करके आवाम को ये रेडी करके दे दें इंशाल्लाह ताला। ये तुम्हारे ये होटल के सामने ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, तो इससे फ़ायदा है नुकसान है? नहीं, फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। सब आप खुश हैं पुल बनने पे? बिल्कुल खुश। क्या फ़ायदा होगा यार? ये तो आवाम के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ट्रैफिक जाम रोज़ होता है, 10 घंटे इधर लोग खड़ा रहता है, बिल्कुल परेशानी है लोग के लिए। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है और मैं शाह फैसल का रिहायशी हूँ। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे शहरी के टाइम पे भी लाइटें इन्होंने बंद, लोड शेडिंग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में कुरान मजीद उतरा है और इस महीने में भी ये लोग यानी शहरी के दौरान भी लाइट ऑफ, तो लाइट मुस्तकिल जा रही है, बिजली तंगी जी। हालांकि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना, इबादत करते हैं लोग, तरावियाँ चल रही हैं, और अब शहरी लोग कर रहे होते हैं, लाइट चली जाए कैसे लोग करेंगे? जिनके घर सोलर हैं वो तो कर सकते हैं, जिनके घर सोलर नहीं है वो कैसे करेंगे? आवाम परेशान है तो ये मीडिया जो है आवाम का सहारा बनती है, तो हुकूमत को चाहिए कि ये लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए इबादत का महीने में ख़ास तौर पर। अच्छा, हमने आपसे ये पूछना था, ये इस वक्त यहाँ पर बन रहा है ब्रिज जी, तो ब्रिज के हवाले से क्या बताएंगे, आपकी क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? ब्रिज के हवाले से ये है कि हम लोग जैसे शाहबाज 2 नंबर वाले 1 नंबर नहीं जा सकते, तो हमारे को इजी हो जाएगा। अब ये सारे बुटू बना दिया इन्होंने, और इन्होंने यहाँ का सिंगल बंद करते हैं। सार्जनों से भी मेरी मुँहमारी हुई है कि सिंगल क्यों बंद करा हुआ है, वो बोलते हैं अपना काम करो। यानी हम यहाँ की आवाम जो जाने वाली यहाँ फंसी भी खड़ी रहे, मतलब आवाम के साथ कोई सही रवैया नहीं, ये ट्रैफिक वालों भी ये सिंगल बंद करके और सारे बुटू को चलाते रहते हैं। जो यहाँ के रिहायशी है वो खड़े हुए सिंगल बंद है, किसको देखें, किसके पास फरियाद करें? अब आप मीडिया वाले हो, आप ये न्यूज़ चलाओगे तो ये आवाम देखेगी। ये शाह फैसल के अंदर ये ट्रैफिक वालों का भी निज़ाम बिल्कुल आउट है। जी, तो नाजरीन, आज हमारी बात हुई शाह फैसल 2 नंबर में, यहाँ की आवाम से भी बात हुई, यहाँ जो दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, उनसे भी बात हुई, और ये जो काम चल रहा है अल्लाह इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाए, मुकम्मल करवाए, क्योंकि 100 दिन का टाइम दिया उन्होंने हमें बताया है। आज हमारी मैनेजर से भी बात हुई। थोड़ा कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरामैन इबाद के साथ i+ न्यूज़ कराची।